In the last class, we have studied about the fun they had that is being seen now. हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने इस अध्याय की शुरुआत किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि इसके बाद वाली बात में हमें क्या कहना है। इसका समरी, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जिस कहानी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली ये वर्तमान का नहीं है, ये भविष्य का है, फ्यूचर का है। और उस समय क्या होगा इसी बात को लिखा है कि व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देन विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। फ्यूचर में जो चीज़ आज हम लोग देख रहे हैं वो फ्यूचर में नहीं रहेगा। उसके जगह पर कंप्यूटर है और लैपटॉप है और जो भी डिजिटल सामान है उसके ज़रिया पढ़ाई होगी। दूसरी बात है कि उस समय पढ़ाने वाला जो है रोबोटिक टीचर होगा, यानी मशीनरी टीचर होगा, जिसकी बात सारी इसमें दी गई है। इस क्लास में आज हम लोग देखेंगे कि उसमें करना क्या है। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। इसमें कहा है कि इसमें जो है 2 पेयर में, 2 पार्टी में, 2 डिबेट करने वालों में, इन पेयर्स यानी 2 में डिस्कस करना है, उसके बारे में विचार करना है, उसके बारे में मंथन करना है 3 चीज़ों के बारे में जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, दैट यू लाइक मोस्ट। और 3 ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है जिसमें परिवर्तन लाना ज़रूरी है। इसी बात को इसमें जो है लिखा गया है। हैव यू एवर रेड वर्ड ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर। क्या तुमने कभी टेलीविज़न के स्क्रीन पर अंग्रेजी के शब्द पढ़े हो, देखे हो? यहाँ हम लोग देख रहे हैं, कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर। क्या इस बात की कल्पना की जा रही है कि एक ऐसा समय आएगा जब सारी बातें कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो है लिखी हुई रहेगी और हम लोगों को पन्ना उलट कर नहीं देखना है, बल्कि कंप्यूटर का स्क्रीन को ऑन करना है और सारी चीज़ों को हम लोग वहीं देख लेंगे। ऑल द थिंग्स दैट विल बी नीडेड दैट कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। हाँ, तो इसी बात को इसमें कहा गया है। आगे हम लोग देख रहे हैं 3 चीज़ जिसके ऊपर जो है वो यहाँ पर जो है, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। कोई किताबें कागज़ पर लिखी हुई नहीं रहेगी, वो सारी किताबें कंप्यूटर के स्क्रीन पर रहेगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। क्या ऐसी किताबों को तुम पसंद करोगे? इसी बात के बारे में आज हम लोग इसमें देखेंगे। वो ऐसा है, यहाँ पर 2 बच्चे डिबेट कर रहे हैं। एक का नाम है मार्जी और दूसरे का नाम टॉमी। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं और इनके बातों में कौन सी बातें उभर कर सामने आ रही है इसे हम देखेंगे। कहते हैं मार्जिन इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी एक लड़की है जो उस रात अपनी डायरी में कुछ बात लिखी है और वो किस दिन का है? वो है 17 मई 2157 का। मैंने ऑल द थिंग्स दैट इज विल बी रेड दैट इज गोइंग टू बी रिटन हेयर, यानी अभी 1757 हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा, उस बात को वो लिखी है। सी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी एक सच किताब पाया है और उस किताब में कौन सी बातें देखी जा रही है, इसी बात को यहाँ पर अभी जो है डिस्कस किया गया है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत पुरानी किताब थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather, मार्जी के दादा बोलते हैं कि जब वह बहुत छोटा था उस समय ये जो है किताब थी। आगे हम लोग देखेंगे उसने क्या कहा। He told him that there was a time when all stories were printed on paper। वो बोल के सुनाते हैं कि एक ऐसा समय था जब सारी बातें और सारी कहानियाँ किताब में लिखी हुई रहती थी, पेपर के पन्नों पर लिखी हुई रहती थी। उस किताब को पाने से और उसको देखने से ये बातें जो है सामने आ रही है। दे टर्न द पेजेज व्हिच वर येलो। और जब उसके पन्ने को उलट कर देखा गया तो उसका रंग पीला था, यानी पुरानी किताबों के पन्ने पीले हो जाते हैं। समय गुजरने के बाद, ज़माना गुजरने के बाद उसका कलर भी बदल जाता है। आजकल की किताबें जैसे हम लोग देखते हैं वाइट कलर का है, यही जब जो है 100 साल 50 साल बाद हो जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। उसी तरह की बात उस किताब में पाई गई थी। दे टर्न द पेजेज व्हिच वर येलो। जब उसने पन्ने को उल्टा तो उसका कलर पीला रंग का था। एंड क्रिंकली, और
श्रिंकेज था, बिल्कुल वो जो है श्रिंकल का मतलब होता है वो जो है सिकुड़ा हुआ था, उस टाइप की जो है पन्ना था उस किताब में। एंड इट वॉज awfully funny to read words, और उसको पढ़ना भी जो है कोई आनंददायक नहीं था, awfully उसको पढ़ा जा रहा था। हाँ, तो वो वर्ड्स उस टाइप का दिखता था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर, और ऐसा लगता था जैसे शब्द जो है चल चल कर आगे जा रहा है। सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, कल्पना की जाए कि ये जिस तरह से जैसे जो स्क्रीन के ऊपर जो है लिखा हुआ रहता है शब्द और स्क्रॉल करता है, उस तरह से जैसे जैसे पन्ना उल्टा जा रहा था वैसे वैसे शब्द भी आगे जा रहा था। ये बात सिर्फ हम नहीं, सारे लोग जानते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेज बिफोर, और जब वे पीछे का पन्ना उलट के देखते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन दैट, तो उसमें भी बिल्कुल वही शब्द रहता था जो आगे की ओर देख रहा है। एंड हर्ड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, और जब वो पहले पढ़ता था तो वह शब्द पहले का हुआ करता था।